क्या आप लोगों ने कोई गलती करी हुई है, या क्या आप लोगों ने अपना काम को ध्यान लगा के अच्छे से नहीं करा फ्यूचर ग्रुप के लिए? क्या आपने फ्यूचर ग्रुप को पूरी ईमानदारी से अपना काम दिया था, अपना समय दिया था? दोस्तों, आप सबसे आज ही इस सवाल का जवाब चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जितने भी आप रिटेल इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉयज़ हैं, सारे कमेंट करके इस चीज़ को ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ ऐसा ही एक स्टेटमेंट निकल कर आया हुआ है एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं कि उनका पेमेंट ज़्यादा ज़रूरी था या आपका। कुछ एक ऐसे रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं जिसे देखने के बाद शायद आप भी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाइएगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि क्या ऐसा फ्यूचर ग्रुप को शोभा देता है कि फ्यूचर ग्रुप के लिए जो रात दिन मेहनत करके आज फ्यूचर ग्रुप को इस मुकाम पे पहुंचाया था, जिस मुकाम पे पहुंचने के लिए इंसान को सोचना पड़ता है। ये पूरा इंडिया का एक ब्रांड बना हुआ था बिग बाज़ार, एंड आज फिलहाल ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है, तो भी ये खुद की अपनी गलतियों की वजह से है। इसमें आप लोगों की कहाँ गलती है ये मुझे बताइए। क्या आप लोगों ने इसके लिए अच्छे से काम नहीं करा था समय पे? क्या समय पे आपने इसके ऑफिस नहीं पहुंचे थे? क्या हमेशा आप देरी से ऑफिस पहुंचते थे? या इन्वेस्टर से भी इस चीज़ का जानना चाहते हैं, क्या आपने जब इन्वेस्टिंग करा था तो क्या ये सोच के इन्वेस्टिंग करा हुआ था कि इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट रिटेल सेक्टर की कंपनी आपको डुबा देगी या आपको ग्रो करेगी? अब जाहिर सी बात है, एक इन्वेस्टर्स इसी उम्मीद से इसमें इन्वेस्ट किया होगा कि मेरा पैसा सेफ है। क्यों? क्योंकि ये अभी रिटेल सेक्टर का इंडिया का बादशाह बना हुआ है, एंड ये आने वाले टाइम में हो सकता है और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। जिस चीज़ को लेके आपने उत्साहित होकर इसमें एग्रेसिव होकर इसमें इन्वेस्ट करा हुआ था ताकि आपका पैसा सेफ रहे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आप भी अभी बहुत अच्छे तरीके से रूबरू हैं कि फ्यूचर ग्रुप की स्थिति क्या है एंड किस दौर से फ्यूचर ग्रुप गुजर रही है। लेकिन इसी बीच में एक ऐसी रिपोर्ट आई हुई है जिसे सुनने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर ग्रुप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा, एंड उसके बाद आप क्या उसके बारे में लिखिएगा कमेंट में, ये मुझे भी नहीं पता कि कितना ज़्यादा आप इसमें अपना एक्सप्रेशन दीजिएगा, ये मुझे भी नहीं पता। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार आपको आपके इस यूट्यूब चैनल एम्बिशन शेयर मार्केट में स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो में यदि आप नए हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर ले, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सीधा आपको लेके चलते हैं दोस्तों, क्योंकि इस चीज़ को सुनने के बाद मैं भी काफ़ी ज़्यादा नाखुश हूँ, क्योंकि एक इन्वेस्टर्स और एक एम्प्लॉय, जो कि कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय के बिना कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल माना जाता है एम्प्लॉय के बिना कंपनी बढ़िया से रन तक नहीं कर सकती है। एंड उन्हीं के साथ ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब दोस्तों आपसे हम चाहते हैं। क्या आप फ्यूचर ग्रुप के लिए सोच रहे हैं, एंड क्या आपका स्टेटमेंट मन से भड़ास क्या निकाल रहा है? आप पूरा कमेंट बॉक्स पे दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सीधा न्यूज़ पे चलते हैं एंड देखते हैं क्या ऐसा है। देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया है कि यूएस डॉलर में जो एनसीएस यूएस नोट्स का जो इंटरेस्ट पेमेंट था, वो ग्रेस पीरियड के लिए जो बढ़ाया गया था, उन्हें फ्यूचर ग्रुप ने पेमेंट कर दिया हुआ है, वो भी $14 मिलियन। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 104.55 बिलियन रुपीज़ इंटरेस्ट पेमेंट कर चुका हुआ है फ्यूचर रिटेल के द्वारा। नोट्स के अगेंस्ट में इस चीज़ में हुआ क्या था, मैं आपको क्लियर बता दूं कि सिंगापुर कोर्ट में इस चीज़ की अर्जी डाली गई थी कि यूएसडी नोट्स के अकॉर्डिंग में अगेंस्ट में इन्हें लोन दिया गया था, जिस चीज़ की भरपाई के लिए, जिसके इंटरेस्ट की भरपाई करने के लिए इन्हें 30 दिन का ग्रेसिंग पीरियड दिया गया था कि 30 दिन के अंदर में इन्हें पेमेंट करना होगा। और फ्यूचर ग्रुप यानी फ्यूचर रिटेल ने उस चीज़ का पालन भी किया, एंड फ्यूचर ग्रुप ने 104 यानी 104.55 बिलियन इंडियन रुपीज़ में उन्होंने पेमेंट करा यूएसडी नोट्स के खिलाफ। एंड ये इतना ज़्यादा ज़रूरी था
कि इसके सामने एम्प्लॉयज़ का पेमेंट भी कुछ मायने नहीं रखता, उनका सैलरी भी कोई मायने नहीं रखता और ना इन्वेस्टर्स का अमाउंट मायने रखता है। जो कंपनी के शेयर होल्डर थे, जो कंपनी के लिए काम कर रहे थे, कंपनी में अपना पैसा लगाया हुआ था, उनके लिए भी इनका कोई वैल्यू नहीं रहा। एंड फाइनली फ्यूचर रिटेल ने पेमेंट सबसे पहले किन्हों करा हुआ है, USD नोट्स के खिलाफ, जो उनके इंटरेस्ट का पेमेंट करा हुआ है। किशोर बियानी की कंपनी फ्यूचर ग्रुप ने जो डिफ़ॉल्ट करी हुई थी 349.456 बिलियन पेमेंट करने में, जो कि जनवरी का इनका डेट था, वो पेमेंट करने में देरी की थी, जिसके बदले में इन्होंने फिर डेट एक्सटेंडेड करके उन्हें भी ये पेमेंट किए। एंड उसके बाद 24,713 करोड़ में जो रिलायंस के साथ डील होनी थी, अब वो डील अभी तक तो नहीं हो रही है, लेकिन अब उसमें अमेज़ॉन और अब रिलायंस ग्रुप की फाइट चलेगी। अब इस चीज़ को अब देखना है कि रिलायंस और अमेज़ॉन के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट होती है, ये तो क्लियर कुछ भी नहीं पता। लेकिन अब ये चीज़ क्लियर हो रही है कि फ्यूचर ग्रुप के लिए एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा मायने उनके लिए हुए कर्ज थे, जिसके बिहाफ में वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो अपने एम्प्लॉयज़ का पेमेंट करते हैं। लेकिन अब ये रिपोर्ट कितना सच है ये मुझे क्लियर नहीं पता, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो निकली हुई है, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो मुझे यही समझ में आ रही है कि अब फ्यूचर ग्रुप के लिए उनके रूल्स के अकॉर्डिंग जो चल रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करना ही उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, बल्कि उसके जगह पे इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज़ का कोई अभी वैल्यू नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये बातें पहुंच पाएँ जो अभी तक इससे अनजान हैं, बेखबर हैं। एंड इसकी जिम्मेदारी आप पे है कि आप उन तक ये रिपोर्ट पहुंचाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।